हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम जो पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे। तो आपसे ये आशा लगा रखी है हमने कि आप घर पे बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, एक्टिव होके पढ़ रहे हो। जैसे जितने अच्छे तरीके से टीचर यहाँ पे एक्टिव हैं आपके वीडियो बनाने में, वैसे ही आप एक्टिव होके घर पे भी पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, पहला वीडियो जो है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट का, उसको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कई बच्चों को ये नहीं पता कि क्यूब क्या होता है, तो उसके बारे में देखिए आप क्या होता है क्यूब। वन, अगर कोई भी नंबर लिखा है उसमें पावर अगर 3 लिख रखी है, उसको हम सिंपली क्यूब बोलते हैं, या फिर हम उसको 1 क्यूब भी बोल सकते हैं। तो देखिए, 1 का क्यूब का मतलब होता है कि 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे अगर 2 के क्यूब की बात करें तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर 8 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सारे ये आंसर राइट कर रखे हैं, इनके आंसर। तो इनको आपको क्या करना है, लर्न तो करना ही पड़ेगा। आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको पीडीएफ फाइल भेज दी है, उसमें आप इनको घर पे होमवर्क की जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात देखिए, आपको यहां तो क्यूब है, तो क्यूब का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। जितनी इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है वो उतनी लंबी हो जाती है। तो इससे अच्छा आप क्या करो, कोई भी यहां पे नंबर दिया हो उसी को आप सिंपली मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर दीजिए। आपके पास जो है 10 से ज्यादा बड़ा कोई भी क्यूब नहीं आएगा। आफ्टर हम बात करें क्यूब रूट की, कि किन नंबरों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहे हैं। सिंपली आपका क्या आता है, 8th क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक दिया जाता है, और आपके आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन का क्वेश्चन आता है। कोई भी यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, और इसमें से पूछा जाता है अपने को कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 से अगर 10 तक आपको लर्न रहेंगे तो आप डायरेक्टली देख के बता दोगे कौन सा इसमें परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, 512 परफेक्ट क्यूब नंबर है, जो किसका होता है, 8 का परफेक्ट क्यूब होता है। तो आपको ये क्या करना है, कंठस्थ इनको लर्न करना ही है कि आप देखते इनको बता दो, क्योंकि 7 to 8 नहीं होता है, 2 4 3 कई बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं, ये 7 का बताते हैं। एक्चुअल में 7 का जो क्यूब होता है वो 3 4 3 होता है। यहां पे कई बच्चों की मिस्टेक आते हैं कि सर 2 4 3 7 का क्यूब क्यों नहीं होता है। तो 7 का क्यूब नहीं होता है, यहां पे अगर 3 होता तब यहां अपने पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। अदरवाइज क्या करना है अपने आपको, 5 1 2 पे ही यहां पे टिक करना है। आफ्टर देखिए, अब क्यूब रूट निकालने की बारी आती है। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक में जो एस्टिमेट मेथड होता है कि किन नंबर को मल्टीप्लाई, 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया है जिससे क्यूब रूट आया है। अब क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने स्क्वायर रूट किया है वैसे अपने को रूट तो लगाना ही है, और उस पर एक 3 लगा देना, जिससे हमें पता लग जाए ये अपना क्यूब रूट है। अब देखिए इसको सिंपली कैसे सोल्व करते हैं। यहां पे सबसे पहला अपना काम होता है कि जो राइट हैंड साइड है उससे 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो अपने को 3 3 डिजिट के पेयर बना लेने हैं। सपोज दैट यहां पे अगर यहां इतने ही आए हमारे पास 5 भी, तो अपने को क्या करना है, पहले इस 3 का पेयर, फिर इस यहां भी ये 3 नंबर है, यहां 3 डिजिट है, यहां 0 लगा दीजिए, तो यहां भी क्या बन जाएगा अपना 3 का पेयर। तो 3 3 के पेयर बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका देखें कि 2 डिजिट का ही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि 2 पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब 2 डिजिट का ही हमारा आंसर होगा। लास्ट में इसके 5 है, तो यहां पे ये देखना है किसके लास्ट में 5 आता है। तो 5 का क्यूब करने पे ही 5 आता है। तो देखा हमने कि 5 किसके लास्ट में आ रहा है, 5 का क्यूब करने पे 5 आ रहा है। तो सिंपली पहला तो हमारा जो डिजिट हो गया वो 5 हो गया। दूसरी बात हमें देखनी है कि 6 1 4 किस किसके क्यूब नंबर के बीच में आता है। तो 6 1 4 था, इन दोनों के बीच में आता है 6 1 4। तो सिंपली अपने को अप साइड वाली डिजिट लेनी है, और अप साइड वाली डिजिट क्या है अपनी, 8 है। इन दोनों के अगर मिडिल में 6 1 4 आ रहा है तो अपने को अप साइड वाली डिजिट लेनी है, और वो कितनी है, 8 है। तो अपना आंसर कितना बन गया, 85। तो सिंपली ऐसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की हम कोशिश करें 175616 को, क्या क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपने को पेयर बनाने हैं 3 3 डिजिट के। आफ्टर देन सबसे पहले देखा 6 किसके लास्ट में आता है, तो देखते हैं 6 किसके लास्ट में आता है। यहां पे ये रहा 6, तो 6 का क्यूब करने पे अपने को हमेशा क्या मिलता है, 6 मिलेगा लास्ट में। इट मींस जो फर्स्ट डिजिट अपना होगा वो तो 6 होगा। आफ्टर 175 है, तो 175 किस किस के बीच में आता है, 175 इन दोनों के बीच में आता है, मिडिल में आता है। देन अपसाइड वाला हमें सिंपली नंबर लेना है, तो अपना नंबर क्या है, 5 अपसाइड वाला। तो इसका आंसर कितना बन गया अपने यहाँ, 56। और पहले ही पता लग गया हमें कि अपना आंसर किस में आएगा, 2 डिजिट में ही अपना आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम 704969 की बात करें, अगेन 2 2 डिजिट के हम पेयर ले लेंगे।
तो जैसे ही देखा हमने लास्ट में इसके 9 आ रहा है, तो लास्ट में 9 किसके में आता है, यहां पे देखा हमने पूरे नंबर को, ये रहा 9, तो 9 का क्यूब करने पे अपने को क्या मिलता है, 9 मिलता है। इट मींस पहला तो अपना क्या हो गया 9 डिजिट। सेकंड की बात करें तो 704 था, 704 किनके मिडिल में आता है, इन दोनों के ही मिडिल में आता है, 8 और 9 के, तो सिंपली अपने को अपसाइड वाला नंबर लेना, और कितना है 8 9 है। अगर परफेक्ट क्यूब की और बात करें तो इनमें कुछ एक रिलेशन होता है जो जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्या रिलेशन होता है, देखिए किन्हीं भी परफेक्ट क्यूब को अगर हम प्लस करें तो उनका डिजिटल जो रूट होता है वो हमेशा या तो 1 आता है या 9 आता है या 8 आता है। अब देखिए क्या होता है 198, किन्हीं भी अगर हम नंबर को जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 198 ही मिलेगा। जैसे मैं बात करूं 2 7 की, दोनों नंबर को हम प्लस कर दे, कितने बनते हैं अपने 9 बनते हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर का ये रूल होता है, जैसे इनको प्लस करें 5 और 2 7 1 और ये कितने बन गए 8 बन गए। अब देन कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर 7 to 9 को प्लस करके देखिए, आप कर लेते हैं प्लस, 7 और 2 9, 9 और 9 कितने बन गए 18 बन गए। अब डिजिटल रूल क्या बोलता है कि इन दोनों नंबर को भी प्लस करना है। जैसे 1 और 8 को प्लस करेंगे कितने बन जाएंगे अपने, वापस से 9 बन जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो क्यूब होते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर, उनका डिजिटल जो रूट होता है वो कितना होता है 1 8 9 होता है, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं आता है। जैसे सिंपली इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इन सब नंबर को प्लस करके देख लेते हैं। 1 और 7 अपने बन गए 8, 8 एंड 5 कितने बन गए 13, 13 एंड 6 19, 19 एंड 1 20, 20 एंड 26 बन गए। दोनों नंबर को वापस से ऐड कर दीजिए, कितने बन गए अपने 8। तो जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर है उनको प्लस करने पे हमेशा क्या आता है डिजिटल रूल अपना 1 8 और 9 आता है। जैसे कई बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर 54 तो यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, इनको तो प्लस करने पे 9 आता है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जो परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं उनका हमेशा डिजिटल रूल कितना आएगा 1 आएगा या 9 आएगा या 8 आएगा। तो एक बात और ध्यान रखिए, जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं उनके अगर लास्ट में 0 आ रहा है, इट मींस वो 0 हमेशा या तो 3 टाइम आएगा, या फिर वो 0 6 टाइम आएगा, या फिर वो 0 कितने 9 टाइम आएगा। तो हमेशा जो 0 होता है वो पेयर में आता है, और कितने के पेयर में आता है 3 के पेयर में आता है, जैसे अपन ने स्क्वायर रूट में समझा था। तो बस इसी के बेसिस पे हमें ये पूरी चैप्टर जो है क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ना है। आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।